Okay, now today I am making a churidar. For churidar, you have to fold the cloth like this. पेंट में तो हम ऐसे करते हैं ना, पेंट में तो हम ऐसे करते हैं कि जो यानी ऐसे फोल्ड करते हैं ना, लेकिन इसके अंदर हम लोग डबल फोल्ड करेंगे, उसको चढ़ा के रखेंगे। जो उसकी सीधी साइड है वो अंदर की तरफ हो, ऐसे करके उसको हमें से फोल्ड करना है। उसके बाद आपने उसको, क्योंकि आप जो चूड़ीदार होता है वो हमेशा आड़ा होता है, तो आप उसको ऐसे रखोगे, इस तरह से त्रिकोण कपड़े को रखोगे, कपड़े ये कॉर्नर्स नहीं मिलाने उसके, ओके, सिर्फ ये नोकें जहाँ से कपड़ा फोल्ड है वो जगह आपकी नोकें बनी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ये नहीं मिलेंगे आपस में, ये नहीं मिलाने आपने उनको। फिर आप इस तरह से अपने सामने रखो। उसके बाद आपने जो है वो कोई अखबार ले लो, अखबार लेकर आपने उसकी, अच्छा चूड़ीदार के अंदर हमें जो मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं वो होती है हमारी टोटल लेंथ, हमारी नी का नाप, हमारी थाई का नाप, हमारे एंकल का नाप और हमारे काफ का नाप, या हमारी पिंडी जो होती है नीचे घुटने से नीचे, उसका नाप चाहिए होता है, ठीक है। मैं अखबार इसके साथ रखती हूँ। अखबार हम लोग इसलिए रखें ताकि हमें बाद में जो है रख के काटने में फिर आसानी हो। इस कपड़े को भी मैंने उसी तरह से श्रिंक किया हुआ है और फिर मैंने इसको सुखाया है और फिर उसके बाद मैंने इसको इस्त्री किया। हर कपड़े को आपको ऐसे ही करना होता है, ठीक है। इसके बाद मुझे, अब मैं इसकी टोटल लेंथ लूँगी। टोटल लेंथ लेने के लिए मैं सबसे पहले इसमें से ऊपर से 2 इंच मैंने निकाल देना है पाइंचे के, उसके लिए मैं ऊपर की नोक को हटा देती हूँ। 2 इंच जो है वो मैंने रखना है उसकी फोल्डिंग के लिए। और उसके बाद जो है वो मैंने इसकी टोटल लेंथ लूँगी, जितनी भी टोटल लेंथ है इसकी 36 है, 36 लेकर, और उसके बाद का जितना भी है वो सब हमारे उसमें आएगा चूड़ियों के अंदर, जो हमारी चूड़ीज़ बनती हैं कि इसका मेरे पास थाई का और इसका नाप 5 इंच होता है वैसे आमतौर से थाई का चूड़ीज़ का नाप जो है वो। तो इसके लिए अब हम इसके बाद जो है वो मैंने 5, जितना भी ये नीचे लंबा जा रहा था, जितनी ज़्यादा चूड़ियाँ हो उतना अच्छा होता है, तो मैंने उसका यहाँ तक उसकी टोटल लेंथ आई है और ये बाकी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इसकी चूड़ीज़ होंगी। तो जो चूड़ीज़ हैं वो वहाँ पे जहाँ पे भी फिटिंग यानी पूरी हो रही है, 5 इंच पूरा हो रहा है, वहाँ पे मैं उसका ओपनिंग रखूँगी उसकी। मैंने 5 इंच पे निशान लगाया, अब यही 5 इंच में यहाँ पर निशान लगाऊँगी। जो भी आपका एंकल का मेजरमेंट है उसका निशान लगा के आप उसको सीधी लाइन में दोनों को आपस में यूँ मिला लो, नीचे से ऊपर यूँ मिला लो। ये हर एक का तरीका यही है, हर एक के लिए यही होता है। उसके बाद आपका जितना भी हिप का मेजरमेंट है, हिप मेरा ख्याल में इनकी 21 है, इनकी हिप जो है वो 20 है, तो इसका मतलब है इसका 40 फुल है, 20 हाफ है और 10 जो होगी 1/4 होगी, हिप जो है वो 1/4। तो उसके अंदर मैं तकरीबन 3 इंच जमा करूँगी तो 13 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 13 पे निशान लगा दूँगी। मैं इसका मुँह इस तरफ करती हूँ, ठीक है।
उसके बाद मैंने यहाँ पे निशान लगाया है ये 13 इंच के ऊपर, ठीक है। उसकी मैंने हिप का हाफ लिया, हाफ का 1/4, उसमें प्लस किया 3 इंच। ये अब मोटे पतले के ऊपर डिपेंड करता है। मोटा बंदा है तो आप उसका 4 इंच लो, 4.5 लो या 5 लो, लेकिन अगर कोई दुबली पतली लड़की है तो उसका 2.5 से 3 इंच तक आप 4 इंच तक आप ले सकते हो। उसके बाद आपने ये 2 स्ट्रेट लाइनें लगानी है, जिस तरह से हम पेंट में करते हैं उसी तरीके से आपने इनको आगे लेकर आना है स्ट्रेट लाइन में। इसको लाना है यहाँ तक, ठीक है। ये भी ऊपर भी और ये नीचे भी आपके इलास्टिक के लिए। मैं यहाँ निशान लगा देती हूँ ताकि मुझे जहन में रहे कि मेरा कपड़ा जो है वो यहाँ तक है। उसके बाद ठीक है, इसके बाद मैं वही जिस तरह से मैं पाइंचे पेंट में करती हूँ 13 इंच नीचे आऊँगी। 13 इंच नीचे आके मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। उसके बाद मेरा जो ये 14 इंच का निशान है, 13 इंच का निशान है, उसी को मैं यहाँ भी निशान लगाऊंगी ताकि मेरी जो नीचे लाइन आ रही है वो बिल्कुल सीधी आए। इसको यूँ लगाया और ये वाली लाइन में ऊपर से इधर से मार्कर के साथ लेके जाऊँगी। इसके बाद जो है वो इसको यहाँ पे मैंने वही तकरीबन इसको 2.5 जितना मैंने इसको आगे बढ़ाना है। ये ज़्यादा मुझे चोंच आगे तक लेके नहीं जानी है क्योंकि जो होता है अपना चूड़ीदार होता है, इसमें ये नोक बहुत ज़्यादा निकली हुई जो है वो ठीक नहीं आती उसकी फिटिंग पे। आप इसको जो है वो इसके साथ यूँ मिला देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो हिप का नाप है वो यहाँ तक है, ठीक है, इधर तक है। ये 10 ये आपका हिप का 1/4 है, ठीक है। तो अब आपकी थाई, इसका मतलब है कि यहाँ पर समवेयर होगी, तो आपने थाई का मेजरमेंट यहाँ पर देना है। जितना भी आपका थाई है उसका आप हाफ लोगे, क्योंकि मेरे पास इनका भी थाई का मेजरमेंट है नहीं, तो वो मैं उसका यहाँ पे निशान लगाऊंगी। थाई तकरीबन इनकी यहाँ पर आएगी, ठीक है। मैंने अंदाज़ा कर लिया है क्योंकि है नहीं, तो यहाँ इसके बाद मेरा ख्याल इनका जो है घुटना यहाँ पर होगा और इनकी जो है काफ जो है वो यहाँ तक होगी। इसके बाद आपने इनको आपस में यूँ मिलाना है, ठीक है। उनके लिए मैं कपड़ा थोड़ा सा अंदर छोड़ दूँगी कि अगर उनको लगे कि जी टाइट है या कुछ है, शी कैन ऑलवेज मेक इट, ठीक है। तो यूँ अब इसके बाद बस अब आप इसकी थोड़ा सा शेप बना लो। शेप बनाने के बाद आप इसकी कटिंग कर लो, इट्स दैट इजी। इसके बाद जो इसकी कटिंग कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, आपने ये जो मैं अभी आपको बताती हूँ कि जो आपने उसका निशान लगाया था एंकल का, उस ऊपर वाले को काफ के बाद आपने ला के बिल्कुल स्ट्रेट अवे उसके साथ मिलाना नहीं है उस पॉइंट के साथ, बल्कि आपने उसको हल्का सा शेप से आगे लेकर आना है। जैसे आपका ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, इसको आपने हल्का सा इसके साथ लाके इधर यहाँ पर है इसका एंकल का, हमारी जो टोटल लेंथ थी 5 इंच यहाँ पर है, तो मैंने इसको हल्का सा शेप में लाकर इसके साथ ज्वाइन करूँगी। मैंने फ़ौरन लाके इसके साथ यूँ मिलाना नहीं है क्योंकि फिर वो ये जगह टाइट हो जाएगी एकदम से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है वो मैंने अब मैं इसकी जो ऊपर वाला मेरा अखबार है इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। जो मेरा ये बचा हुआ कपड़ा है, ये मेरा जो जहाँ पे मैंने डालना है ये जोड़, वहाँ से मैं जॉइन करूँगी इस बचे हुए कपड़े को। अब कन्नी के साथ मेरी कन्नी जुड़ेगी। जो मेरा कपड़ा बचा हुआ है उसमें आप देखो कन्नी कहाँ पर है, जहाँ पे भी आपको कन्नी नज़र आए, चौड़ी वाली साइड जितनी आपको चाहिए वो साइड लेकर आप उसको उसके साथ जॉइन कर लो। ऐसे चौड़ी साइड नीचे रखो ताकि जहाँ पे ज़्यादा कपड़ा आपको थोड़ा सा मिल सके, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपने जो ऊपर वाला कपड़ा है इसमें कम है, तो अब आप ये वाली जो साइड है आपकी, इसको जो है वो इसके साथ जॉइन करोगे। इसके बाद आपने जो ये अखबार है इसको इसके ऊपर रखो ऐसे,
देखना है कि ये इधर ज्वाइन हो रहा है और ये जो है ठीक है इधर ज्वाइन होगा, ठीक है। इसको आपने निशान करना है कि पीछे से ज़रा सा कुछ रखा हुआ है, इसको आप निशान करना। चौक हमेशा गुम हो जाती है। इसको आप निशान कर लो कि आपकी यहाँ से आ रही है ये चीज़। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर वाले में तो आपको सिलाई का हक देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो इलास्टिक है और उसमें ज़रूरत नहीं है आपको सिलाई का हक देने की। इसकी आप एज इट इज़ कटिंग कर लो और ये जो पीछे वाला ये जो दरमियानी है इसके अंदर आपको सिलाई का हक देना पड़ेगा 0.5 इंच, वही जाएगा। दैट्स ऑल, फिनिश। ये हमारा चूड़ीदार है, ओके। ये वो चूड़ीदार है जिसके अंदर आपका बेल्ट अलहदा से नहीं लगता। बेल्ट जो होता है वो डिफरेंट तरीके से बनता है, कटता भी डिफरेंट तरीके से, वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊँ। ये ज़्यादा आसान है, इसमें जल्दी हो जाता है, ठीक है।